Assalamualaikum, respected teachers. Welcome to Javed Publishers. I am Usman Javed here, and today we are going to throw light on Kids Mathematics Class 4, and the chapter is chapter 1, that is whole numbers and its operations. Respected teachers, previous lecture में हम लोगों ने students को number of digits को calculate करना सिखाया और उनको बताया कि डिजिट्स को रीड कैसे करेंगे। अगर हमारे पास लैख का डिजिट है, उसके लैख की वैल्यू है, उसके अंदर 6 डिजिट्स हैं, 1000 की वैल्यू में 4 डिजिट्स हैं, 100 की वैल्यू में 3 हैं, और अगर सिंपल 10 की वैल्यू है तो उसमें 2 डिजिट्स हैं। अब जो नेक्स्ट लेसन है उसमें आप ये सिखाएंगे कि जब आप वैल्यू डिक्टेट करेंगे, कोई भी वैल्यू डिक्टेट करेंगे, तो द स्टूडेंट वुड बी एबल टू राइट दैट वैल्यू परफेक्टली एज पर द डायरेक्शंस ऑफ योर टीचर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट को लिखवा रही हैं 79,000, मैं से यहाँ पे सपोजिंगली लिख रहा हूँ 79,630। अब ये हमने ये देखना है कि हाउ आर स्टूडेंट इज़ गोइंग टू राइट दिस वैल्यू। अब उसके पास क्या नॉलेज होगा तो वो ये लिखेगा। सबसे पहले तो हमारे स्टूडेंट को ये पता होनी चाहिए कि ये 10,000 की वैल्यू है। कैसे पता लगेगी? क्योंकि ये 5 डिजिट्स हैं। हमारे आर स्टूडेंट मस्ट बी वेरी क्लियर रिगार्डिंग द नंबर ऑफ डिजिट्स कि 10,000 की वैल्यू में 5 डिजिट्स होते हैं। तो वो लिखेगा 79,600। जब वो 600 पे आएगा तो उसको पता लगेगा कि 100 के बाद 3 डिजिट्स होते हैं। तो इन द प्रीवियस लेक्चर आपने नंबर ऑफ डिजिट्स की पहले प्रैक्टिस, दैट मस्ट बी वेल प्रैक्टिस्ड बिफोर स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट। जितनी ज़्यादा बच्चे की नंबर ऑफ डिजिट्स की प्रैक्टिस होगी तो उतना आप इसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करवा लेंगे। तो स्टूडेंट लिखेगा 79,630। फिर फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट को वैल्यू लिखवा रहे हैं 79,600। अब वो 6 लिखेगा और 100 लिखेगा। अब आप यहाँ पे स्टूडेंट को बताएंगे कि बेटे 600 हमने इसलिए, ये दोनों इसलिए वजह से हमने स्किप कर दिया कि 100 की वैल्यू तो है इसमें, लेकिन इसमें 10th की वैल्यू भी 0 है और यूनिट की वैल्यू भी 0 है। अब फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट को वैल्यू लिखवा रहे हैं 70,006। अब बच्चों को आप बताएंगे बेटे ये 70,000 की वैल्यू तो आ गई है 10,000 की जगह पे। अब 6 जब हम लिखेंगे तो 1000 की वैल्यू भी क्योंकि स्किप है, उसकी जगह भी 0 आ गया। 10th की वैल्यू भी स्किप है, उसकी जगह भी 0 आ गया। और 1 यूनिट की वैल्यू स्किप नहीं है, उसकी जगह पे आएगा 1। और अगर आपने बच्चों को आपने बताना भी है कि इफ़ यू आर गोइंग टू वेरीफाई द आंसर तो यू कैन चेक दैट द डिजिट्स आर 5। तो हमारी 10,000 की वैल्यू में 5 डिजिट्स होते हैं। तो आप बताएंगे उनको कि बेटे चेक करें 1 2 3 4 5। तो आप इसके साथ मल्टीपल प्रैक्टिसेस करवाएंगे स्टूडेंट्स को, जिसमें आप कभी 1000 का डिजिट मिस करेंगे, कभी 100 का डिजिट मिस करेंगे, कभी 10th का डिजिट मिस करेंगे, कभी यूनिट का डिजिट मिस करेंगे। और एक चीज़ को शफल कर करके बार बार आप स्टूडेंट्स को इस चीज़ की क्लैरिटी देंगे। 10,000 की वैल्यू में 5 डिजिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट को आप बताएंगे कि आप वैल्यू लिख रहे हैं 60,776। अब आप इसमें यह भी क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट से कि इस वैल्यू के अंदर हंड्रेड्स कितने हैं, तो वो आपको बताएंगे 700 हैं। आप स्टूडेंट से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसके अंदर टेंस कितने हैं, तो वो आपको बताएंगे 70 टेंस हैं। आप स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करेंगे कि इसके अंदर यूनिट कितने हैं, तो वो आपको बताएंगे 6 यूनिट है। आप स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करेंगे कि इसके अंदर 10,000 कितने हैं, तो वो आपको बताएंगे 60,000 है। अब ये सारी बातें तभी बताएंगे जब उनको प्लेस वैल्यू क्लैरिटी के साथ पता होगी। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट उनको पता होगा कि यहाँ पे हमारे पास यूनिट आता है, यहाँ पे हमारे पास 10th की वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास 100 की वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास 1000 की वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास 10,000 की वैल्यू है। क्योंकि जब आप उनको वैल्यू लिखवाएंगे तो जोन सी भी वैल्यू मिस होगी तो वहाँ पे वो स्टूडेंट स्किप करेगा और 0 लगाएगा और वो 5 वैल्यूज़ को पूरा करेगा। आई होप दैट यू हैव will be able to deliver this lecture effectively and efficiently. जज़ाकल्लाह खैर। जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ। अल्लाह हाफिज़।